नमस्कार साथियों। हमने बात की थी विसर्ग संधि की और उसके कुछ उदाहरणों की। आज अपन पुनः विसर्ग संधि के उदाहरण देखेंगे। विसर्ग संधि के सारे नियम देखेंगे। वो विसर्ग संधि के नियम आपको सारे याद करने हैं, तभी आपके विसर्ग संधि पूरी राइट होगी। तो सबसे पहले अपन विसर्ग संधि के नियम देखेंगे, फिर विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण देखेंगे, फिर व्यंजन संधि को आज शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विसर्ग संधि के नियम से, सारे नियम से। तो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का सबसे पहले बात करते हैं विसर्ग संधि के पहले नियम से। विसर्ग संधि का पहला नियम, विसर्ग संधि का पहला नियम है, दो दो नियम है आपके। सबसे पहले है अह प्लस अ, ये दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे। दूसरा है अह, विसर्ग संधि के पहले नियम में दोनों दोनों साइड ये अह आएगा, प्लस आपके तीसरा, आपके व्यंजन संधि के वर्ग में तीसरा वर्ण, थर्ड तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण, या फिर य, र, ल, व, ह आ जाए, तो ये दोनों संधि करके अपने ये ओ का निर्माण करेंगे। इसमें तीसरा मतलब ये ग और ये ग, ड, ग, इसी तरह से च, छ, ये ज, ज, यहाँ ट, ठ, यहाँ पे ये ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये इसके तीसरे च, छ, ज, ज और ये तीसरे वर्ण है। आप इनको लिख लीजिएगा, इन नियम है। अब विसर्ग संधि का दूसरा नियम, नियम नंबर 2। विसर्ग संधि के दूसरे नियम में, पहले नियम में अह की बात कर दी। अब अ या आ के अलावा कोई सा भी स्वर हो, अ या आ के अलावा कोई सा भी स्वर, प्लस ये पूरा का पूरा तीसरा चौथा वर्ण, या फिर य, र, ल, व हो, ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर य, र, ल, व, ह मिल जाए, तो इसका परिवर्तन होगा र में। ये विसर्ग संधि का दूसरा नियम हो गया। अब विसर्ग संधि का तीसरा नियम अह प्लस आपको इधर मिल जाए श या च या छ, तो ये जो अह है, विसर्ग का परिवर्तन होगा श में। चौथा नियम इसका, चौथा नियम है अह प्लस इधर मिल जाए क या फिर ह या फिर स, क, प या थ, तो इसका होगा स में परिवर्तन। अब विसर्ग संधि का पांचवा नियम, विसर्ग संधि के पांचवें नियम में एक तो इधर आ जाता है अह या आहा, प्लस अह या आहा इधर आ जाता है एक तो क वाले लाइन के दो वर्ण, क वाली लाइन के दो वर्ण और प वाली लाइन के दो वर्ण, तो इसका जब संधि होगी तो ये जो क है वो इस क में परिवर्तित होगा, ये जो क है वो इस ख में परिवर्तित होगा, ये जो प है वो इस क में परिवर्तित होगा, और ये जो क है वो इस फ में परिवर्तित होगा। अब विसर्ग संधि का छठा नियम, विसर्ग संधि का छठा नियम, ये अह आ इ, अह या आहा आ गए। अब अह या आहा के बाद इही या उहु आएंगे, इही या उहु, प्लस इधर क ख, इधर क ख है पांचवें में, तो क ख लिख लीजिए आप एक बार, क ख, प फ भी आएंगे, प फ, साथ में आएगा ट, ह और श, तो इसमें ये परिवर्तित अह परिवर्तित होके होगा श में परिवर्तित होगा ये। आप इन सारे विसर्ग संधि को नियम, ये सब नियमों को लिख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिएगा। अब 6 नियम तक पहुंच चुके थे, 9 नियम है, तो बाकी के देख लेते हैं। विसर्ग संधि का सातवां नियम,
विसर्ग संधि का इसमें अह प्लस ये तीनों श आ जाए, जैसे ये श या स या श आ जाए, तो अह जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। या तो ये श है तो ये श बन जाएगा, या तो ये श है वो आधा श बन जाएगा, ये स आधा स बन जाएगा, ये श आधा श बन जाएगा, या फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आठवें नियम में अह प्लस क या क मिल जाए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नौवा अह प्लस इधर आपके अ के अलावा अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो इसमें आपके विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप। तो ये 9 नियम है, 9 नियम को देख लिया है, आप इन्हें अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब इसके कुछ उदाहरण है, इसके कुछ अपवाद भी है जो पिछली क्लास में बताए नहीं थे मैंने, अब कुछ अपवाद बता देता हूँ। जैसे ये अ प्लस ये मिलकर ओ में परिवर्तित होना चाहिए था, पर ये ओ में नहीं होता, इसका र में परिवर्तन हो जाएगा, इसका बन जाएगा अंतर अंतरात्मा। इसी तरह से पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म बन जाएगा, पुनर्जन्म। इसी तरह से अंतः प्लस ज्ञान अंतर्ज्ञान बन जाएगा, अंतर्ज्ञान। और एक और नियम होता है इही प्लस र मिलकर बड़ी ई और र बनाएंगे, जैसे दीह प्लस रज ये मिलकर बनाएगा ये धीरज। इसमें धी में ई की मात्रा बड़ी है, धीरज। नी प्लस रव ये बनेगा नीरव, नीह प्लस रोग बनेगा निरोग। अब आगे कुछ विसर्ग संधि के कुछ और उदाहरण है जो देखते हैं अपन। विसर्ग संधि के उदाहरण है ये, जिसमें नीह प्लस स, ये देखिए आप अह प्लस स आया तो इसका परिवर्तन ये आधे स में और जुड़ जाएगा, ये विसर्ग संधि का 5वां नियम। तो ये बनेगा या तो निसंकोच या इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, निह संकोच भी बन सकता है। दूसरा पुरह प्लस सर, ये भी 5वां नियम है। इसी तरह से ऊपर हुआ उसी तरह से ये नीचे भी हो जाएगा, या तो होगा ये पुरह प्लस ये आधा स, ये पुरुष सर, या फिर पुरह सर। तीसरा उदाहरण दुह प्लस ज, ये अह प्लस ज मिला तो इसका परिवर्तन होगा र में इसका परिवर्तन हो जाएगा, अह का परिवर्तन र में हो जाएगा, तो ये बनेगा दुर्जन। ये विसर्ग संधि का दूसरा नियम अपन ने देखा था उससे। निह प्लस लिप्त, ये अह प्लस ये ल आ गया तो इसका अह का परिवर्तन हो जाएगा वापिस ये र में, तो इसका बनेगा निर्लिप्त, ये भी दूसरा नियम है। मनः प्लस रम, अह प्लस र मिलकर बनेगा ओ, तो ये पहले नियम का दूसरा वाला है, तो ये बनेगा मनोरम। इन उदाहरण को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। रजह प्लस मय बनेगा रजोमय। नदी प्लस अर्पण, ये स्वर संधि का एक उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण आ गया ये। इसमें देखिए ई प्लस असमान स्वर है, असमान स्वर, तो इसका परिवर्तन हो जाएगा र में, तो ये बनेगा नद, नद प्लस ये इसका परिवर्तन हो जाएगा य में, प्लस ये बनेगा अर्पण। तो ये कैसे होगा, इसका बनेगा ये न आधा द, य पूरा, ये पूरा य बन जाएगा, प्लस बनेगा अर्पण। और इसी को अपन ऐसे भी लिखते हैं, विद्यालय में जो ज आता है द आता है वो नद्यर्पण। स्वर संधि का एक उदाहरण दिया है मैंने। दुह प्लस प्रहार, इसका बनेगा दुष्प्रहार। बाह प्लस कर, ये अह प्लस क आएगा तो अपने उस 5वें नियम में इसका बनेगा, तो ये बनेगा भास्कर।
वाह प्लस पति, ये इसको में परिवर्तित हो जाएगा, ये बनेगा भास्पति। दूह प्लस गंध, ये बनेगा अह प्लस ये ग आ रहा तो ये र में परिवर्तित हो जाएगा, जो अह है वो, और ये बनेगा दुर्गंध। अब कुछ और दो और है, दुह प्लस परिणाम, तो ये बनेगा दुष्परिणाम। और एक और विह प्लस तृप्त, तो ये बनेगा विस्तृत। ये कुछ और विसर्ग संधि की बात कर ली। और आज से अपन शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में या तो कैसे बनेगा, व्यंजन संधि में या तो स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन इधर अपने पूर्व पद के अंत में हो, प्लस उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो, स्वर या व्यंजन हो, तो अपने ये व्यंजन संधि बनती है। इसमें व्यंजन संधि में सबसे पहला नियम देख लेते हैं। व्यंजन संधि का पहला नियम, सबसे पहला नियम है कि अपने व्यंजन व्यंजन जो होते हैं उसमें जो सारे वर्ग होते हैं उसका सबसे पहला वर्ण, जैसे सबसे पहला वर्ण क्या होगा, सबसे पहला वर्ण होगा एक क, फिर च की लाइन का सबसे पहला वर्ण होगा च, फिर ट की लाइन का पहला वर्ण होगा ट, फिर ट की लाइन का पहला वर्ण होगा त और ट, ये पांचों, प्लस इधर अपने सारे स्वर, जैसे स्वर क्या है, अ आ ई ई उ ऊ वी ओ और औ, ये आ जाए, या फिर अपने तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। तीसरा चौथा वर्ण क्या है, जैसे कि ये ग या घ, या च वाली लाइन का च छ च छ ज ज, च वाली लाइन का ट ठ ड ढ त थ द ध प थ प फ ब भ, ये आ जाए। या फिर तीसरा य र ल व आ जाए। तो इसका जो परिवर्तन है, अगर यहाँ पे क दे रखा है तो इसका परिवर्तन हो जाएगा अपने लाइन के पांचवें अक्षर हुए। क लाइन की पांचवा अक्षर कौन सा होता है, ये ड होता है। च का होगा य में, च का होगा अण में, ट का होगा न में, और प का होगा म में। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में सबसे पहले है ये क, और ये आ गया ई, ये स्वर आ गया, और ये व्यंजन संधि के, और ये पहला वर्ण आ गया, तो ये जो क है ये बनेगा ग में, तो इसका वाग प्लस ईश बनेगा वागीश। दिख, ये क आ गया, तो ये क और ये द आ गया, ये द इसमें से आया है ये द, तो ये वाग प्लस दर्शन बनेगा वाग दर्शन। इसी तरह से त का द में बनना, जैसे ये त है, त जो कि अपने पहला वर्ण है, प्लस ये तीसरा वर्ण आ गया थर्ड, तो ये भगवत प्लस गीता बनेगा भगवत गीता। ये बनेगा जगत प्लस अम्मा बनेगा जगदम्बा। षट प्लस दर्शन बनेगा षड दर्शन। अप प्लस ज बनेगा, ये प है तो प अपने अपने पांचवें अक्षर में बनेगा, तो प प ब भ म में बनेगा, तो ये बनेगा अब्ज, ये बनेगा अब्द। अब बात करते हैं विसर्ग संधि के दूसरे नियम की। दूसरे नियम में दूसरे नियम में इधर आ जाए ड, प्लस इधर आ जाए क ह क फ प फ ट ह, आ जाए
अक्ष। तो ये द और ये क मिलकर बनाएगा आधा क और क। इसी तरह से ख बनाएगा आधा ख और ये बनाएगा आधा प आधा त और प। ये बनाएगा आधा क और ख। ये बनाएगा आधा क और आधा ये पूरा क। ये बनाएगा आधा क और थ। ये बनाएगा आधा क और अक्ष। ये विसर्ग संधि का व्यंजन संधि का दूसरा नियम। इसके उदाहरण आपत, ये द आ गया आधा प्लस ये क मिल गया, तो ये बनाएगा आधा क और पूरा क। तो ये आपत प्लस की बनेगी आपत्ति। ये आपत्ति बन गई। उद प्लस सव, ये बनेगा उत्सव। उद प्लस पन, उत्पन्न। उद प्लस थान, उत्थान। ये आधा त और ख बनाया, ये आधा त और प बनाया, ये आधा त और स बनाया। तद प्लस क्षण बनेगा प्रदूषण। ये क्या बनेगा इसका त और अक्ष, तो ये बनेगा तत्क्षण, तत्क्षण। दो नियम हो गए हैं। अब तीसरा नियम। तीसरा नियम, तीसरे नियम में अपने वापस वही व्यंजन संधि के सारे पहले वर्ण क्या होते हैं, च च च च या फिर प। प्लस इधर या तो न या म, इन दोनों की जब संधि होगी तो ये जो है ये क है वो अपने पांचवें लाइन के पांचवें अक्षर में, ये लाइन के पांचवें अक्षर में, ये लाइन के पांचवें अक्षर में, ये लाइन के पांचवें अक्षर में और ये लाइन के पांचवें अक्षर में। देखते हैं उदाहरण। वाक प्लस मैं, तो ये बनेगा क है तो ये द में बदलेगा तो बनेगा वाडमय, वाडमय। सत प्लस नारी, तो ये त बदलेगा न में तो ये बनेगा सन्नारी। जगत प्लस नाथ, ये तो न में बदलेगा पांचवें अक्षर में, पहला बदल रहा है पांचवें में तो ये बनेगा जगन्नाथ। अप प्लस में, तो ये प बदलेगा म में तो ये बनेगा अम्मय। षट प्लस मुख, तो ये ट बदलेगा अण में तो ये बनेगा षडमुख। षट प्लस मूर्ति, तो ये अण में तो ये बनेगा षणमूर्ति। अब इसका चौथा नियम देखते हैं। इसका चौथा नियम है, आपको इधर मिले त या द प्लस इधर मिले च छ ज, च के पहले वाले तीन, फिर ट या ड, ट लाइन का पहला और तीसरा, या फिर मिले ल श या ह, ये मिले आपको। तो इनकी संधि बनकर ये जो च है, अगर ये इन दोनों का मेल होता है तो ये बनेगा छ। च का होगा छ, छ का होगा छ, ज का होगा आधा ज और पूरा ज, ट का होगा आधा ट और पूरा ट, ड का होगा आधा ड और पूरा ड, ल का होगा आधा ल और पूरा ल, श का होगा आधा च और पूरा छ, ह का होगा आधा द और ध। ये चौथा नियम। इसके उदाहरण सत प्लस चरित्र, ये त आ गया, द या त में कोई सा भी आना चाहिए तो ये त आ गया, प्लस ये च आ गया तो त और द क्या बनेगा आधा च और पूरा च, तो ये बनेगा सच चरित्र। शरत प्लस चंद्र, ट और च इस ये ऊपर वाले की तरह च का परिवर्तन हो रहा है च में तो ये बनेगा शरत चंद्र। उत प्लस छेद, ये छ आ गया तो छ का किस पे परिवर्तन होगा आधा च और छ में तो ये बनेगा उच्छेद, उच्छेद। उत प्लस जल, ये क्या होगा उत, उत
उज्जल। सत प्लस जन, ये बनेगा सज्जन। मृत प्लस टीका, ये ट आ गया तो ये आधा ट और पूरा ट बनेगा, तो ये बनेगा मृत टीका। ये बनेगा एकत प्लस ठक्कर, तो ये आधा ठ और पूरा ठ बनेगा, तो ये बनेगा एकट ठक्कर। श्रीमत प्लस शरत, तो ये तो जो है ये श्रीमत प्लस शरत, ये उद प्लस हार, तो ये बनेगा उद्धार। इसका ह में परिवर्तन हो रहा है आधे द और ह में। ये श का परिवर्तन होगा आधे च और छ में, तो ये बनेगा श्री श्री मत रथ। ये चार नियम देख लिए। अब व्यंजन संधि का पांचवा नियम। व्यंजन संधि का पांचवा नियम है आपके अ से लगाकर री तक कोई सा भी स्वर आ जाए। अ से लगाकर री तक कौन कौन से स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, बड़ी, उ, बड़ा उ या री, इनमें से कोई सा भी स्वर आ जाए प्लस इधर आपके छ आ जाए, तो ये परिवर्तन होगा छ में। उदाहरण से देखें, अनु उ, ये आ गया उ प्लस ये छ आ गया, तो इसका क्या होगा, तो उ बराबर ये होगा आधा छ, तो ये बनेगा अनुच्छेद। ये आ गया आ प्लस छंदन, तो ये बनेगा आछंदन। ये इधर ई प्लस ये आ गया छ, तो ये परिवर्तन होगा छ में, तो बनेगा प्रतिष्ठाया। मात्र ये री आ गया प्लस ये छ आ गया, तो परिवर्तन होगा छ में, तो ये बनेगा मात्र छवि। स्व प्लस छंद, ये बनेगा स्वच्छंद। ठीक है, तो ये नियम हो गए 5। अब है छठा नियम, विसर्ग संधि का छठा नियम। छठा नियम है म का नियम स्टार्ट हो जाता है, तो छठे नियम में इधर आपके म मिल जाए प्लस आपके मिल जाए क से लगाकर म तक कुछ भी, क से लगाकर म तक कुछ भी होता है, तो ये क का परिवर्तन हो जाएगा इसमें, क का हो जाएगा इसमें, ट का हो जाएगा अण में, प का हो जाएगा म में, और ट का हो जाएगा न में। तो देखते हैं सम प्लस सम, या तो ये होगा या फिर इसका अनुस्वार लग जाएगा, तो सम प्लस कल्प बनेगा संकल्प। सम प्लस शेप बनेगा संक्षेप। सम प्लस गत बनेगा दिवंग प्लस गत बनेगा दिवंगत। अनुस्वार आ रहा है ये, म का अनुस्वार परिवर्तन हो रहा है, तो सम प्लस कट बनेगा संकट। सम प्लस देश, ये म का परिवर्तन हो जाएगा अनुस्वार में, तो बनेगा समदेश संदेश। इसी तरह से म का परिवर्तन अनुस्वार में, तो ये बनेगा संपूर्ण। तो आज व्यंजन संधि के 5 नियम को देख लिया है। अब अगली क्लास में 15 नियम में से जो 10 नियम बच रहे हैं उसको देखेंगे और व्यंजन संधि की कुछ उदाहरण को देखेंगे। धन्यवाद।